हरे कृष्ण। भादो मास, जिसे भाद्रपद मास भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर का एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भादो मास में कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। भादो मास की कथा भी इनमें से एक है। भादो मास की कथा आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से जुड़ी होती है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भादो मास की कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। भादो मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और कीर्तन का विशेष महत्व है। इसमें व्रत और उपवास भी रखा जाता है। इस महीने में कई लोग व्रत और उपवास रखते हैं, जो विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। तीर्थ यात्रा भी इस महीने में कुछ लोग करते हैं। दान पुण्य भी करते हैं। भादो मास का बहुत महत्व है। भादो मास को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर माना जाता है। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करता है। भादो मास का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में भी मिलता है। भादो मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और उनका कीर्तन करते हैं। इसकी एक प्राचीन कथा भी है। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी कि जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा कर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे। तेली ने उन दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी नहीं किए थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया, जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग से अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इस महीने में क्या करें और क्या नहीं, आइए ये भी जानते हैं। शारीरिक शुद्धि या सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिएं। पापों के नाश व पुण्य प्राप्ति के लिए एक भुक्त या एक समय आयाचित बिना मांगा भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत लें। इनका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। लंबी उम्र के लिए व पुत्र पौत्र आदि के लिए तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का, पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही, भात आदि का भोजन करना, हरी सब्जी, मूली एवं बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या सीखना चाहिए इस महीने से? भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। चातुर्मास धार्मिक और व्यावहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू महीने के अनेक बड़े व्रत पर्व
उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेशोत्सव, ऋषि पंचमी, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी आदि। इन पर्व उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह में के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्मोत्सव होता है। इस प्रकार यह मास कर्म और बुद्धि से संतुलन और साधना से जीवन में सफलता पाने का संदेश भी लेकर आता है। भाद्रपद मास में कई महत्वपूर्ण कथाएं सुनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे सत्यनारायण कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गणेश जी की कथा, भाद्रपद मास में गणेश जी का पूजन और उनसे संबंधित कथाएं भी सुनी जाती हैं, जो विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन होती हैं। कृष्ण लीलाओं की कथा, भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित कथाएं भी सुनी जाती हैं। अन्य लोक कथाएं, भाद्रपद मास में कुछ विशेष लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस महीने के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। इन कथाओं के अलावा भाद्रपद मास में देवी देवताओं से संबंधित अन्य कई कथाएं भी सुनी जाती हैं, जो भक्तों के लिए प्रेरणादायक और कल्याणकारी मानी जाती हैं। अब आइए कथा की शुरुआत करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग के सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत के पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निरीक्षित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पत और दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वैत से पृथक भाव से, अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करे हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है
और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वर्णमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान के शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों में के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ उठाने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट से हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले रामपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। कुछ दिन बाद अपने अज्ञान को दूर करने के लिए वह कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान किया था तुमने? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता था कि अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा रहा। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया।
ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य के प्रशंसा करके ये तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये थी आज की कथा। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।